नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र। आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से पीएफ पे नॉमिनी ऐड करोगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग का इंटरफेस आ रहा है। जिस तरह से आप लॉगिन करोगे तो वहां पे देखो फाइल ई नॉमिनी आ रहा है, वहां पे शो कर रहा है ई नॉमिनी। इसके बाद आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। जिस तरह से आप विथड्रॉ के लिए करना चाहते हैं तो ये आगे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आपको क्या करने का, पीएफ लॉगिन कर देने का, डायरेक्ट लॉगिन करने का। जिस तरह से आप यूएएन नंबर रहता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसी को डाल करके आपका पासवर्ड डाल करके वहां पे लॉगिन कर देने का। लॉगिन करने के बाद आपको पहले आपका मेंबर डिटेल जहाँ पे है ना, उसको आपको चेक करने का। मेंबर डिटेल पे आपको चेक करने का, वहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस ये दोनों पे आपको फिलअप कर देने का। कुछ लोग का केवाईसी की बात पे ये पहले क्या होता है ना, विथड्रॉ हो रहा था जहाँ जिस तरह से वहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपका अगर वहाँ पे फिलअप नहीं किया फिर भी विथड्रॉ हो रहा था। मेरा भी ब्लैंक था, लेकिन अभी मैं फिलअप कर दिया। तो इसको फिलअप करने का पहले फिलअप करने का जिस तरह से आपका इंटरफेस वहाँ पे आ रहा है, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो वहाँ पे जिस तरह लॉगिन करने का ये आ रहा था ना, तो उससे पहले आपको उसको फिलअप करने का। जिस तरह परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों को फिलअप करने के बाद आपको ये करने का। तो वहाँ पे आ रहा है ना फाइल ई नॉमिनी, तो ई नॉमिनी पे क्लिक करने का। जिस तरह लॉगिन करने के बाद ही ये आता है, नहीं तो आप विथड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये नया प्रोसीड आ रहा है, तो इसी तरह से आप भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले नॉमिनी ऐड नहीं किया था, फिर भी आपका विथड्रॉ हो रहा था, लेकिन अभी आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। बहुत लोग का प्रॉब्लम यही आता है। तो आपको क्या करने का, यहाँ पे ई नॉमिनी लिखा हुआ ना, फाइल ई नॉमिनी, वहाँ पे आपको क्लिक करने का। वहाँ पे क्लिक करने का, थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है, तो वहाँ पे देखो। तो मैंने ये देखो आ गया। इसी तरफ से लॉगिन करने के बाद इसी तरफ से आता है। तो वहाँ पे आने के बाद तो आपको वहाँ पे चेक करने का, आपका जहाँ पे रहता प्रोफाइल पे पहले चेक करने का। वहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों फिलअप हुआ है कि नहीं, पहले उसको फिलअप करने का। उसके बाद ही आपको ई नॉमिनी को ऐड करने का। चले तो हम दोनों फिलअप कर दिया है। तो मैं डायरेक्ट आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ई नॉमिनी जहाँ पे आ रहा है ना, फाइल ई नॉमिनी, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लिक करने का लॉगिन करके। तो वहाँ पे आ रहा है, तो उसको मैं क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ। आगे प्रोसीड करने के बाद वहाँ पे देखो है फैमिली, तो है फैमिली पे आपको यस करना पड़ेगा। वहाँ पे टिक कर देने का। टिक करने के बाद आपको इस तरफ से इंटरफेस आता है। तो जिसको आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, अगर आपका मैरिड है तो आपको बीवी को भी ऐड कर सकते हो, बच्चे को भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपका शादी नहीं हुआ तो आपका माँ बाप को भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। वहाँ पे एक दो से भी ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो वो नॉमिनी की भी अलग अलग फैसिलिटी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जिस तरह से आपका कुछ हो गया तो वो नॉमिनी को मिलता है। तो उसके अलावा भी और दूसरा है, जिस तरह से दो नॉमिनी अगर ऐड करोगे आप, दोनों को भी मिलेगा। जिस तरह से वहाँ पे परसेंटेज आपको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे पहले नॉमिनेट का आधार कार्ड डालना पड़ेगा। जिसको आप नॉमिनी रखना चाहते हो उसी का आधार कार्ड वहाँ पे फिलअप कर देने का। उसके बाद नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर और रिलेशन, आपके साथ उसका क्या रिलेशन। उसके बाद वहाँ पे एड्रेस जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पे देखो सेम एज मेंबर वहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे टिक कर देने का। जो एड्रेस आपने वहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जिस तरह से मैं बोला पहले फिलअप करने का, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपका जिस तरह से रहेगा यहाँ पे भी इस तरफ से ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पे टिक करने के बाद ऑटोमेटिक एड्रेस फिलअप हो जाएगा, क्योंकि फैमिली का सेम एड्रेस रहता है। तो इसलिए वहाँ पे टिक कर देने का, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा नीचे। उसके बाद उसका फोटो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। वहाँ पे क्लिक टू अपलोड लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको टच कर देने का, वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। चलिए हम भी फोटो पे अपलोड कर देते हैं। वहाँ पे क्लिक करने का, वहाँ पे चॉइस फाइल लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे क्लिक करने का। वहाँ पे क्लिक करने का आपका प्रोफाइल से फोटो अपलोड कर पाओगे। मिनिमम आपका फोटो 100 KB से कम होना चाहिए। 100 KB से 1 MB हो गया तो वो अपलोड नहीं कर पाएगा, लेकिन 100 KB से कम होना चाहिए, तभी वो फोटो वहाँ पे अपलोड हो पाएगा। चलिए मैंने आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ये देखो मेरा फोटो वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो उसको मैं थोड़ा कैप्चर कर लेता हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे अपलोड फोटो लिखा हुआ है, तो अपलोड फोटो पे मैं क्लिक कर, अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद तो आगे थोड़ा मैं प्रोसीड कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके के बाद वहाँ पे देखो एक थोड़ा सा टिक बॉक्स लिखा हुआ है, मगर टिक बॉक्स दिया हुआ है, तो उसको टिक कर देने का। तो साइड पे टिक बॉक्स दिया हुआ है ना, उसको टिक कर देने का। टिक करने के बाद वहाँ पे लिखा है ना सेव फैमिली डिटेल, तो आपको सेव करना पड़ेगा पहले। चले तो उसको हम दोनों सेव कर देते हैं। तो देखो मैंने सेव कर दिया। सेव करने के नीचे आ गया ना EPF ई नॉमिनी आ रहा है ना नीचे। तो उसके बाद वहाँ पे नीचे सिलेक्ट करने का बॉक्स आ रहा है छोटा सा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं वहाँ पे भी सिलेक्ट करना। वहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये देखो जिस तरह से मैं आगे बोल रहा था आपको, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितना उसको मिलेगा। जिस तरह से आपका डेथ होने के बाद उसको कितना वो विड्रॉ कर सकता है, वो नॉमिनी को कितना मिलेगा। अगर आपने दो नॉमिनी को रखा है तो उन दोनों से किसको कितना मिलेगा। तो एक को अगर आपने बोला तो एक को ही 100% दे दूंगा, तो एक ही नॉमिनी काफी है, तो एक ही 100% लेके जाएगा। तो वहाँ पे 100 फिलअप करने का, एक ही नॉमिनी रखा। तो अगर दो नॉमिनी को अगर आपने ऐड किया है तो
वहाँ पे वर्षों भी आ रहा है। जिस तरह से वहाँ पे एक को तो वहाँ पे टिक कर दिया। अगर दो अगर आपने ऐड करना चाहते हो तो दो के लिए क्या करने का, ऊपर लिखा है ना ऐड रो, तो वहाँ पे क्लिक करके और दूसरी को ऐड कर देने का। उसके बाद दोनों को आपको क्लिक कर देने का और टिक करने का। उसके बाद साइड पे जिस तरह टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज देने का, कितना परसेंट वो विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 50, 30, अब जितना चाहे इतना दे सकते हो। लेकिन 2-3 नॉमिनी है तो इसी तरफ से आप परसेंटेज ऐड करो। अगर एक ही नॉमिनी तो आप पूरा 100% कर देने का यहाँ पे, तो 100 कर देने का। तो 100 मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। 100 करने का सेव ईपीएफ ई नॉमिनी, तो वहाँ पे क्लिक कर देने का। चलिए मैं वहाँ पे क्लिक कर दिया। वहाँ पे क्लिक करने का, देखो अभी वो सेव हो गया। तो कितना परसेंट आप वहाँ पे दे दिया, उसके बाद सेव हो गया। सेव होने का देखो ऊपर पे आ रहा है डिटेल सेव इन सक्सेसफुल, तो डिटेल सेव हो गया लेकिन वहाँ पे पेंडिंग है अभी। तो क्या करने का, आपको वहाँ पे डेट आ गया, कौन सा डेट पे आपको उसको ऐड किया हो। तो उसके बाद व्यू आ रहा है ना, और व्यू आ रहा है तो व्यू पे आप क्लिक करके देख सकते हो तो किस तरह से आपने फिलअप किया है। तो उसका फोटो, आपका फोटो सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। कुछ गलत है तो आपको वहाँ पे एडिट आ रहा है ना, तो एडिट से आप एडिट कर सकते हो। ये पूरा डिटेल चेक करने के बाद आपको ई साइन दिया हुआ है ना, ई साइन पे टिक हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करने का। अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो अगर ज़्यादा नॉमिनी आपका ऐड हुआ तो साइड पे डिलीट हुआ है ना, तो डिलीट कर देना। डिलीट भी चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, फिर से ऐड कर सकते हो अगर ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो। अगर सही है तो आपको ई साइन में है ना, ई साइन पे आपको क्लिक करने का। तो चलिए मैं ई साइन पे क्लिक करता हूँ। ई साइन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे देखो ई साइन पे क्लिक करना, वहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है ना ऊपर पे, उसको टिक कर देने का। टिक करने के बाद वहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने का, ध्यान पे देने का। नॉमिनी का आधार कार्ड नहीं डालने का, आपका आधार कार्ड डालने का। जिसका पीएफ नंबर जिसका नाम पे है तो उसी का डालने का, वहाँ पे उसी का से आपको केवाईसी करना पड़ेगा। तो जिस तरह से नॉमिनी को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉमिनी को डाल देते हैं वहाँ पे आधार कार्ड। नॉमिनी का नहीं, खुद का डालने का। जिसका नेम पे पीएफ नंबर है तो उसी का ही वहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने का। चलिए मैं उसी को डाल देता हूँ। उसी पे डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, जहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड हुआ है वही आधार कार्ड से जिसका पीएफ है, और उसी का आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर पे ऐड हुआ है तो उसी पे ही ये ओटीपी आएगा। तो चलिए उसी को हम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के देखो अभी सक्सेसफुल हो गया, तो ओटीपी फिलअप करके सक्सेसफुल हो गया। चलिए तो अभी वहाँ पे होम आ रहा है ना, तो होम पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो अभी नॉमिनी पूरा सक्सेसफुल वहाँ पे ऐड हो गया। चलिए अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, तो होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं। तो नॉमिनी सक्सेसफुल हो गया। पहले वहाँ पे पेंडिंग आ रहा था, अभी सक्सेसफुल आ गया। देखो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे और एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कि डिलीट का भी ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने पहले से चेक करने का, उसके बाद इसको सक्सेसफुल कर देने का ओटीपी करके। यहाँ पे देखो सक्सेसफुल हो गया। तो इसी तरफ से आप नॉमिनी को ऐड कर पाओगे। तो मैंने कर दिया। हम अभी देखो लॉगिन करके मैं फिर से दिखाऊंगा, जिस तरह से पहले प्रॉब्लम आ रहा था ये नॉमिनी ई नॉमिनी फाइल करने के लिए। तो चले हम ई नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो हम फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो अभी देखो लॉगिन करने के दिखाने के बाद अभी नहीं आ रहा है। तो इसी तरफ से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे लोग का यही प्रॉब्लम आ रहा है। पहले अलग था, पहले क्या होता था, नॉमिनी ऐड नहीं किया था फिर भी विड्रॉ हुआ था। अभी नॉमिनी को ऐड करना पड़ता है तभी आपने विड्रॉ कर पाओगे। नॉमिनी को इसी तरफ से ऐड करोगे और सही से ऐड करने का। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो ई साइन करने से पहले ही उसको डिलीट करना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो उसको बाद में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरा नॉमिनी ऐड करने के बाद उसको हटा सकते हो। तो इसी तरफ से आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हो पीएफ पे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए नमस्कार।